नमस्कार, मैं हूं सुनील शिवालकर और आप देख रहे हैं बिजनेस टीवी नेटवर्क पर बिजनेस हिंदी। फिलहाल मैं वार्ड नंबर 48 में खड़ा हूं, आपको दिखा देता हूं इंडियन मुस्लिम लीग की ये चौक सभा है। इस चौक सभा में आपको दिखा देता हूं, ये मंजर है आपके सामने दिखा देता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान कराने का निवारण करने के लिए लोग हैं। मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये लोग इनके चेहरे के हाव भाव को दिखा देता हूँ। ये चेहरे आपको दिखाते हुए यही वोट देने के लोग हैं। जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बजने के बाद कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर रही है। उसी श्रृंखला में हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से वार्ड नंबर 48 की बात करें तो वार्ड नंबर आपका नाम जानना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 48 में क्या ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं दे पाए हैं या स्थानिक नगर से? देखिए, यहाँ पे जो भी सुविधा आपका बोलो जैसे आवाम को मिलनी चाहिए, वो ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है। आप इससे अलग इलाके में देखो तो साफ सुथरा दिखता है। मालोनी क्यों गंदगी में, मालोनी की गटरें आज भी भरी हुई है, यहाँ रोड बराबर आज भी नहीं है। यहाँ चलने के लिए गलियां जो तो है, लेकिन पानी में से चलना पड़ता है। या तो एक बोट ला के रख दो या फिर चलने के लिए रोड सही कर दो, गली सही कर दो। ये गटर नाली के पानी में से लोग गुजर रहे, इसको देखते हुए रिजवान आपा ने अपनी चप्पल को तैयार दिया है। आज ये मालोनी की समस्या आज से नहीं, कई सालों से, ये कई बार जीत कर आने के बाद भी इसका ये मसला हल नहीं हो रहा है। तो ये मसले के लिए ही हम बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधा नहीं मिल चुकी है हमारे। सीडी को क्यों वोट दे, इसके क्या गुजारिश करोगे जनता से? देखिए, हमारी जो पार्टी है ये सेकुलर पार्टी है और ये मुस्लिम लीग आज से नहीं है, आजादी के बाद की पार्टी है और इसने हमेशा लोगों के हित में काम करने का काम किया है। आज आप यहाँ से लेके केरला तक चले आओ, केरला का मॉडल आप देखो। बच्चों के एजुकेशन पे सीधी ध्यान देती है जो हमारी मुस्लिम लीग पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। बच्चों का फ्यूचर पे ही ज्यादातर ध्यान देती है, एजुकेशन पे ध्यान देती है और वहां पर इस तरह से डेवलप किया है केरला को कि आप केरला देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो हम उस मॉडल को इंडिया मुंबई में भी सोचते हैं कि उस तरह का काम करें और बच्चों का फ्यूचर हमारे मतलब जो बच्चे ये नशे में जा रहे हैं इनको बचाने की कोशिश सीडी का काम है करने का, मुस्लिम लीग का काम है इनके बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देने का। इसलिए हमने मुस्लिम लीग पार्टी चुनी और मुस्लिम लीग से ही इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग का ये काम है। और साथ ही साथ हम बात करें अबू भाई का भी समाज सेवा में 40-45 सालों से सक्रिय है। अबू भाई, आपने खुद यहाँ पर नगर सेवक चुन के दिया है, अब क्या आन पड़ी है कि जिस तरह से आप सीढ़ी पे सवार हो गए हैं और जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने काफी सालों से, आप शायद देखे होंगे, मैं हर नगर सेवक को जिताने के लिए काम करता रहता हूँ। लेकिन कैसा है, इन लोगों को जिताने के बाद ये लोग सिर्फ अपनी मुफाद के लिए काम करते हैं। पहले हमने तुम्हारे यही एमएलए साहब को हमारे पार्टी से, समाजवादी से हमने जिता के दिए थे, ये सोच के दिए थे कि भाई मालोनी का उद्धार होगा। लेकिन मालोनी का उद्धार क्या हुआ है सबको मालूम है, मालोनी की जनता को मालूम है। आज ट्रैफिक का हालत देखो, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों का हालत देखो आप, क्या है क्या नहीं है। एक हॉस्पिटल नहीं, एक गरीब बच्चों की शादी करने के लिए कोई हॉल नहीं खोल के दे सके। आप मंत्री भी बने, उसके बावजूद भी मालोनी में जाने के लिए रोड नहीं बना पाए। लोग रास्ते पे चलते फिरते कितनी तकलीफ होती है आपको सब मालूम है। इसीलिए हमारी पार्टी ने रिजवान ऐसा खान काम को देखकर, इनकी मेहनत को देखकर, रात दिन ये मेहनत करते हैं, इसको देखकर हमारी आईएमएल पार्टी ने रिजवान ऐसा खान को सीढ़ी की निशानी देकर हम लोगों ने कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 16 तारीख को आपको रिजल्ट दूंगा, रिजवान ऐसा खान जीत के आएगी। इसी श्रृंखला में बात करें हम रिजवान खान जी से, 5 साल से आप राजनीति में काफी सक्रिय है, कई बच्चे लोगों को आपने शादी करा, उसके बाद एजुकेशन के ऊपर आप बात कर रहे हैं। अब कौन से मुद्दे हैं लेकर आप चुनावी रैलियों में जाएंगे? देखिए, आप देख रहे वार्ड नंबर 48 में इतने कैंडिडेट उतर गए हैं। अब सारे लोग हमको हराने के लिए उतरे हैं। अब ये बता दूं कि वार्ड नंबर 48 में कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारे काम पड़े हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ की जो नगर सेविका थी, 2 टाइम की नगर सेविका होने के बावजूद तीसरी बार आवाम से वोट मांगने आ रही है। मतलब उसने 2 टाइम के नगर सेवक बनने पे 2 बंगले तो बना दिए, अब तीसरी बार बंगला बनाने की उम्मीद है। अब चलने का तो ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब बंगले और बनाने की उम्मीद है, तो आवाम से लालच में वोट मांगने आ रहे हैं। लेकिन हम मुस्लिम लीग के तहत हम चाहते लोगों को सेवा दें। आज आपने केरला में देखा है एजुकेशन और हेल्थ पे कितना काम केरला में हो रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि मुंबई के 48 वार्ड में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह से मुझे टिकट दिया गया, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी पार्टी का झंडा लेके, सीढ़ी का निशान लेके, मेरे मालोनी के आवाम को जो गंदगी में रह रहे हैं उनको सीढ़ी के मुकाबले लेकर उनको आगे लेके जाऊंगी इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ। एक बार मेरी मालोनी के आवाम मुझे एक मौका जरूर देगी और मुझे उम्मीद है मेरे काम की बुनियाद पे मेरी मालोनी के आवाम जरूर मुझे वोट देगी। और बात करें हम जिस तरह से हर बार की चुनावी रैली में सभी को डराया जाता है कि 3 माला गिरेगा, 3 माला। अगर आप क्या लोगों को संबोधित करना चाहोगे कि 3 माले से राजकारण होगा?
देखिए, मैं कहना चाहती हूँ 3 माले का डर जो है ये दिखाया गया जो यहाँ के नेता ने, ये सिर्फ एक दफोसला है, कोई डर दिखाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए हक में लड़ने वाला नेता चाहिए। अब जो 3 माले का डर दिखा रहा है, वो राठौड़ी जब टूट गई तब ये नेता कहाँ गायब हो गया था? जब राठौड़ी के झोपड़े टूटे 5 मिनट की दूरी पे इनका कार्यालय था और वो खुद कार्यालय में बैठ के एसी में वहां भाषण दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि 5 मिनट की दूरी पे जाके उनके घर बचा सको, उनको बुलडोजर से रोक सको, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं वहां जब गई राठौड़ी के झोपड़े बचाने के लिए तो मैंने केस खाई, मैंने मेरी आवाम के लिए केस भी खाई हूँ, मैंने ऐसी कई तकलीफें मेरी आवाम के लिए उठाई। तो मेरी आवाम इस बार उंगली उठा के जरूर सीढ़ी के निशान पे वोट देंगी और मालवनी में वार्ड नंबर 48 को मालवनी की आवाम ऐसी चमकाएगी कि लोग यहाँ के तीनों चारों वार्ड देखेंगे कि वाकई में 48 में सही काम हो रहा है। तो रिजवाना खान थी, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिस तरह से मैंने जो काम किया है लोगों के लिए, तो लोग ही इनको सीढ़ी पे वोट डाल के जिताएंगे। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ बिजली